Hello everyone, welcome to Profit by India. दोस्तों, the real reason, one of the main reasons why FIIs are not yet investing, यानी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन थोड़ा थोड़ा काटना शुरू किया बट लॉन्ग पोजीशन नहीं बढ़ाई है, उसका एक्चुअली अगर आप देखोगे रियल रीजन ये है कि दूसरे मार्केट्स में यानी एडवांस्ड इक्विटी मार्केट्स में जैसे जापान है या साउथ कोरिया है या इवन फिलीपींस है, वियतनाम अगेन बहुत कंपटीशन दे रहा है इंडिया को। ये सब मार्केट्स में उनको टैक्स कंसेशंस मिलते हैं, टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं और कैपिटल गेन्स टैक्स भी उनको कैरी फॉरवर्ड करने का बहुत सारे मतलब टैक्स में रियायत यानी एडजस्टमेंट्स मिलती है। हमारा मार्केट एक ऐसा मार्केट है एज पर मोस्ट ऑफ द एफआईआईज एंड ग्लोबल हेज फंड्स ऑल्सो, जहां अगर वो पैसा कमाएंगे तो उसमें से 25-30% तो टैक्स जाएगा। फॉरेनर्स को बहुत सारा कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके इंडिया से कैपिटल बाहर तो निकल जाता है, लेकिन सेबी ने आई थिंक ये पॉइंट को भी देखना चाहिए कि अगर हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, अगर इफ एट ऑल अगर हम इसमें भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको फॉरेन कैपिटल इंडिया में चाहिए तो ग्लोबल टैक्सेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो क्या हम उसमें ग्लोबली एट पार हैं? क्या एफआईआईज को हम इनफ टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं कि वो इंडिया में निवेश करें निरंतर, या एफआईआई भी वही काम कर रहा है कि यूएई में एक कंपनी उन्होंने खोल दी और इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया, पैसे बनाए और जीरो टैक्स भरा? ये तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा। बट बेसिकली डॉलर स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों, क्रिप्टो आगे बढ़ गया है, गोल्ड आगे बढ़ गया है। when the dollar is so strong, the FIs technically have no reason to come in your country and invest. कुछ ना कुछ ट्रिगर लगेगा उनको यहाँ लाने के लिए, एटलीस्ट अपनी शॉर्ट पोजिशंस कम करने के लिए। लेट्स सी इफ दे गेट दैट ट्रिगर।